साहब ये बिल पास करते हुए और ज़ाहिर है जब से पीडीएम इत्तेहाद बना तमाम सियासी जमातें एक साथ चल रही हैं, फिर अब हुकूमत भी आप लोगों की साथ ही है, तो सारे फैसले भी ज़ाहिर है इत्तेफाक राय से होते हैं। तो जहन में सबके मौजूद था मियां नवाज़ शरीफ का केस, फिर जहांगीर तरीन को भी इससे फ़ायदा हो रहा है कि इन लोगों को सियासत में वापस लाना है, या फिर ये फैसला एक रैंडम किया गया है कि सारी सियासी जमातों को इससे फ़ायदा होगा? देखिए, बात रैंडम की और सियासी जमातों की और ये नहीं है। बात ये है कि इंसाफ होना चाहिए। और ये जो कुछ फैसले आपके सामने आए, ये तो अभी के हैं ना, और हम ये देख रहे हैं कि ये गलत उस पर किए गए। तो ये तो हम लेजिस्लेशन इसलिए की नहीं कि ये फ़लाँ शख्स आ जाए, फ़लाँ शख्स आ जाए। ये लेजिस्लेशन जब की जाती है तो ये इसमें ये बात की जाती है, ये एक हथियार होता है उस शख्स का जिसके साथ इस लेजिस्लेशन का सहारा ले। और ये जो पॉलिटिशियंस जिनका काम है लेजिस्लेशन करना, ये जो भी लेजिस्लेशन होगी इनफैक्ट वो हथियार होगी अपने अवाम के लिए कि जब उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी हो वो करें। तो इसमें से पॉलिटिकल लीडर ही को आप जो अभी हालिया है उसमें नहीं देख सकते। जैसे हमने नैब के कानून को जो है जब सीधा किया, पाकिस्तान के बुनियादी कानून के आइन के मुताबिक किया, तो इसमें हमने ये नहीं सोचते कि किसको फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारा काम ही यही है कि आइन के हिसाब में, आइन के दायरे में जो है तमाम क़वानीन को बनाया जाए। और उससे फ़ायदा सबसे पहले जो है वो पीटीआई की लीडरशिप को हुआ। तो हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि अगर ये हुकूमत चाहती तो आर्म ट्विस्टिंग के लिए उसी कानून को रहने देती, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले भी जो पार्टीज़ थी उनको समझाया था, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया। और फिर आपने देखा कि किस तरह से पीटीआई ने जो है वो इसका इस्तेमाल किया कि उन्हें इकॉनमी की तरफ तवज्जो नहीं दी और उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन ही सबसे बड़ा मसला है। तो अब ये जो हम कर रहे हैं उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स रही है वो उसको जो है आइन के दायरे में चलने नहीं दिया गया। बहुत सारे उसमें इदारे इन्वॉल्व रहे और अदलिया जो है वो अंडर प्रेशर रही। और इस वक्त भी जो अदलिया का हाल है उसमें डिवीज़न है और उसमें सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो एक पेज पे नहीं हैं और वो ये समझते हैं, एक ग्रुप ये समझता है कि दूसरा ग्रुप जो है वो आइन के मुताबिक काम नहीं कर रहा। तो एक उसमें फिर हमें ये ज़रूरत है कि सियासतदान ही ने मुल्क को संभालना है, सियासतदान को ही देखना है। और उस पर तो बहस हो सकती है कि जी इसकी सज़ा इतनी बनती है, इतनी बनती है, लेकिन जो ये एक नाअहली ली जा रही थी वो तो ये है कि किसी चीज़ में भी अगर आपको सज़ा हो जाए तो आप उसमें नाअहल हो जाते हैं। तो अब इन पे कोई मर्डर वर्डर के तो होते नहीं इल्ज़ाम, इसमें तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड ही चल रहे थे अब तक। तो ये किया जा रहा है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई देखिए, करप्शन तो एक लफ्ज़ है ना जिसको आप इस्तेमाल कर लें, फैशन के तौर पे इस्तेमाल कर लें, कैसा भी मुंह करके इस्तेमाल कर लें, जो कि ख़ास तौर पर अय्यूब के ज़माने में जो है वो उस वक्त से ये रीच शुरू हुई कि पॉलिटिशियंस के साथ करप्शन के लफ्ज़ लगा के उनको किया गया। तो अब जो असल बात है वो ये है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें सज़ा मिलती है और उसमें बहुत कुछ जो है कानून के मुताबिक होगा। और जो एक नाअहली है कि भाई फलां शख्स इस वजह से इसलिए नाअहल हो गया इस वक्त कि वो मेंबर नहीं रह सकता या मेंबर नहीं होगा, उसको 5 इयर्स किया है। जो बाकी संगीन नौयत के केसेस हैं वो तो नॉर्मल ही होंगे। सही। अच्छा साहब, ये ऐसा लग रहा है कि इसको जो असेंबली से पास कराया इसकी टाइमिंग पर भी बड़ा सोच विचार किया है, चूंकि इस वक्त सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब मुल्क में नहीं है, वो हज की अदायगी के लिए गए हुए हैं और सादिक सिंजरानी साहब इस वक्त कायम मुकाम सदर हैं। अगर आरिफ अलवी साहब होते वो इस पर एतराज़ लगाकर वापस कर सकते थे, थोड़ा टाइम उसमें और ज़्यादा लगता, कुछ टेक्निकल इशूज़ आ सकते थे, तो उनकी खैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाया पीडीएम की तमाम जमातों ने। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक तो ये है कि असेंबली के पास इस वक्त बड़ा लिमिटेड टाइम है और असेंबली का ये राइट है कि लास्ट डेज तक
लास्ट डे तक वो लेजिस्लेशन करे। जहाँ तक बात है सदर मुमलिकत का ना होना, उनके पास तो बिल एसेंट के लिए जाता है और वो यकीनन के 14 डेज़ या मुझे नेशनल असेंबली का टाइम मुझे नहीं मालूम, शायद 21 डेज़ होता है या जो भी है, उसमें वो आ जाता है। उसमें सदर की मर्ज़ी है कि वो करें या ना करें। तो दोबारा से जो है ना, अगर असेंबली उस बिल को पास कर दे तो वो एक्ट जो है वो बिल बन जाता है। इनफैक्ट ये एक्ट पास हुआ है और जब सदर के पास जाएगा और वो उसको अप्रूव कर देंगे तो एसेंट हो जाएगा। फिर वो असेंबली में पढ़ के सुनाया जाएगा कि सदर साहब ने, और अगर सूबाई असेंबली हो तो गवर्नर साहब ने एसेंट कर दिया है, तो उसके बाद वो एक्ट जो है वो बिल बन जाएगा। तो अगर वो अभी यहाँ नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं है, 15 दिन का पैकेज होगा, 10 दिन का होगा, वो आ जाएंगे, बिल उनके पास होगा, ड्यूरेशन में वो चेक कर लेंगे और हो जाएगा। सही। अब आयशा साहब, जिस तरह शैला साहब ने फरमाया कि अब इस हुकूमत के पास तो बड़ा लिमिटेड टाइम है, उसके बाद निगरान हुकूमत को आना है। इस लिमिटेड टाइम के लिए जो बजट इसहाक डार साहब ने दिया, चूँकि आज बजट की जो दस्तावेज़ थी वो भी मंजूर हो गई असम्बली से, तो ये इलेक्शन बजट उसको कहा गया, उसमें जो मुश्किल फैसले करने थे हुकूमत के इत्तेहादियों में से आवाज़ें आई कि वो मुश्किल फैसले नहीं किए गए, आने वाली हुकूमत को मजीद मुश्किल में डाला जा रहा है। तो आपको लग रहा है कि ये PMLN ने थोड़ा सा ओवरटेक किया बाकी तमाम जमातों को और इलेक्शन में फ़ायदा उठाने के लिए इस बजट में ये इतने जो फ़ायदे हैं वो लोगों को दिए गए? देखिए, बजट तो खैर किसी एक पार्टी का इस वक्त आप कह सकते हैं कि एक पाकिस्तान का बजट है, क्योंकि जो मुश्किलात, जो ज़लज़ला, जो सुनामी हमने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा पिछले 4 साल, तो ये उसके आफ्टर शॉक्स तो अभी तक चल रहे हैं और पूरा मुल्क जो है वो ये मुश्किल फ़ैसले पूरे मुल्क को लेने हैं और इसलिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलकर जो है वो क्राइसिस से मुल्क को निकालने की कोशिश कर रही हैं और हम सब सपोर्ट कर रहे हैं जो भी अच्छे स्टेप्स होंगे। तो जो IMF के फ़ैसले हैं, जो कर्जा लेने के फ़ैसले हैं, पिछले 1 साल में आपने देखा कि जो मुल्क में अफरा तफरी रही और केओस रहा, तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी तो हुई नहीं और जिसकी वजह से फिर आपकी इकॉनमी भी बेहतर नहीं हो सकती थी। तो मेरा जो ख्याल है, मुश्किल वक्त में एक अच्छा बजट है, लेकिन जो टैक्स नेट है, जो टैक्सेस में इजाफा किया गया IMF के कहने पर, उसके लिए टैक्स नेट को बढ़ाना चाहिए। ये ना हो कि आप ही जो गरीब लोग हैं या मिडिल क्लास के लोग हैं उन्हीं से आप पैसे जो हैं वो और उन पर टैक्सेस का इजाफा करें, बल्कि जो बहुत सारे हमारे अमीर उमरा हैं जिनसे टैक्स नहीं लिया जाता, जो टैक्स चोरी में मुलविस हैं, उनसे जो है वो टैक्स लिया जाए। प्लस हमारी जो इकॉनमी है बहुत हद तक अनडॉक्यूमेंटेड है, उसको डॉक्यूमेंट करके जो है बहुत सारे पैसे जो है वो बचाए जा सकते हैं। प्लस हमारी जो स्टेट जो लॉस में हमारी स्टेट एंटरप्राइजेस हैं, पाकिस्तान स्टील मिल्स हो गया, पाकिस्तान एयरलाइंस हो गई और इस तरह पाकिस्तान रेलवेज़ हो गए, तो ये तमाम तर जो हमारे स्टेट एंटरप्राइजेस हैं जो लॉस में हैं, वो तकरीबन 800 अरब रुपए का हमारा लॉस है तकरीबन हर साल। तो 800 अरब रुपए हम बचा सकते हैं अगर इनको हम रिवाइव करें, इनको हम प्राइवेटाइज करें और प्लस हमारा ह्यूमन कैपिटल है उस पर हमने तवज्जो बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा जो दर्जा है वो 200 ममालिक में हमारा जो है वो 160वां नंबर है और 160। तो आयशा साहब, जो बहुत सारे स्टेप्स आप उठाने की बात कर रही हैं, ज़ाहिर है ये अब तो इत्तेहादी हुकूमत है और ये फिर कब उठाए जाएंगे ये स्टेप्स? माजी में मुस्लिम लीग नून भी हुकूमत में रही, पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में रही, PTI की भी हुकूमत में। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म के, जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। 80 के करीब जो है वो लाशें वो निकाली गई हैं। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ इक़दाम करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।